गद्दारी तुम्हारे लोगों के खून में थी, है और रहेगी, और इस गद्दारी को यहाँ इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लड़ाई तो अब पीडीए की शुरू हुई है। चैलेंज देता हूँ एक एक को जो बाहरी देश से आके हमारे देश में राज कर रहे हैं, हमारे पीडीए समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं, वादा है नंगा करके फिर से उसी देश में भेज रहे हैं। ये जो पैकेज लेके यहाँ चले जाते हो, एक बात खत्म, तो पैकेज की बात नहीं हम बता रहे हैं, सुनिए। बाबा सिर जो हो जाता है तुम लोगों को, जैसे हम अभी धोती खोलने लगेंगे आप भाग जाओगे, वादा करता हूँ भाग जाओगे। आप समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो क्या सुरक्षित नहीं थे? क्या इनको लड़के झाड़ी में चले गए थे क्या? तो आज जब ये शौचालय में बैठते तो दर्द होता है, सफाई सफाई चिल्लाते रहते हैं। कहते तो आप ये नौकरी छोड़ दे। साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र उड़ान 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर देखा जाए तो इस समय फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक जो मकबरा था उसमें कुछ हिंदू संगठनों ने जाके वहाँ पर पूजा पाठ किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसमें हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी का नाम सामने आया है। उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश में सियासत में हंगामा मचा हुआ है। इसी मुद्दे को बातचीत करने के लिए हमारे साथ तारा सिंह यादव जी हैं, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं से जुड़ते हैं और तमाम जो सवाल है उसको तलाशने की कोशिश करते हैं, उसका जवाब तलाशते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अभी एक तरीके से जो है चुनाव आयोग को लेके या फिर जो है मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेके या वोट चोरी को लेके तमाम तरीके के विवाद चल रहे थे। इधर जो विपक्ष पूरा हावी था, कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो दबाव में था, और फिर अब ये मसला निकल के सामने आ रहा है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का एक बार फिर से मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो है कब्र खुद चुकी है। 27 तक उत्तर प्रदेश की जनता जो है इनको दफना देगी। और आपको बता दे 27 लगते लगते जो है इनकी तरह ही क्रियाक्रम सब हो जाएगा। हमारा देख लीजिए, जब हमारे नेता निर्वाचन आयोग से सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो धूर्त है, जो भस्मासुर है, जो राक्षस रूपी है, वो जो है क्या कहती जवाब दे रही। आप सोचो, जब भारतीय जनता पार्टी से हम जब सवाल करते हैं तो जवाब अधिकारी देते हैं, मीडिया वाले देते हैं, और जब हम निर्वाचन आयोग से करते हैं या किसी विभाग से हम सवाल करते हैं तब भारतीय जनता पार्टी वाले देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस देश का जो विभाग है वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया है। जनता को किनारे कर दिया गया, किसानों को किनारे कर दिया गया, नौजवानों को किनारे कर दिया गया, महिलाओं को किनारे कर दिया गया। अब आप बता दीजिए कि इसीलिए जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो मतलब एकदम से मान के चलिए विकराल रूप रख लिया है, जो गरीबों से पैसा लूट लूट के अपना अपना घर बनवा रहे हैं, आज उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई 8 साल में? उसका आज परिणाम आपको समझ में आएगा। जनता भी समझ चुकी है कि इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों से गठबंधन करके सरकार बनाई है। अच्छा ठीक है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से आप लोगों ने कल दिल्ली में प्रदर्शन किया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैरिकेटिंग फान के उस पार गए और कहीं ना कहीं एक बड़े प्रोटेस्ट के रूप में देखा जाने लगा, और जिस तरीके से वहां पर जो है चुनाव आयोग जो है दबाव में दिखा। अब उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश से फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का लड़ाई एक बार से फिर बवाल मचा हुआ है, तो इसको आप किस तरीके से? लोग तो कह रहे हैं कि जो कल प्रदर्शन हुआ है उस पर जो है जनता उबल रही थी, उसी को मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके की घटनाएं हो रही। बात यह है, जो ये कथरी चोर हैं, ये जो कफन चोर हैं, मौत के सौदागर जो हैं, ये बता दो, मैं पहले आपसे बता चुका हूं कि इनसे जब सवाल करोगे तो ये उसका जवाब नहीं देंगे, ये कोई ना कोई घटना कर देंगे। जब ये विपक्ष में थे तब ये दंगा करा देते थे हिंदू मुस्लिम के नाम पर। कल जो फतेहपुर में घटना हुई वो भी घटना ऐसी हुई। अब आप इस घटना को आप इसी तरह देखते हैं। पहले ये होता था, ऐसी जब घटनाएं होती थी पिछड़े दलित के जो लोग होते थे उन पर भारी धाराओं में मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया जाता था। मगर आप देख लीजिए फतेहपुर में जो घटना घटी है, एक भी अभी तक मुकदमा नहीं हुआ, कोई धारा नहीं लगाई गई, क्योंकि वो उनके जाति के थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, उनकी जाति के थे, इसलिए नहीं लगाया गया। और उनकी जाति के हैं कुछ लोग जो मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव बने हुए हैं। इसलिए वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो वो मकबरा जिसको बताया जा रहा है वो ठाकुर जी का मंदिर था, उस पर मुसलमानों ने कब्जा किया था, इसलिए उन लोगों ने तोड़ दिया। मैंने पहले ही कहा था, आज भी कहा था, अगर आपको लगता है कि कोई जमीन विवादित है, आप डीएम को ज्ञापन दीजिए। आप ज्ञापन क्यों नहीं देते? क्या आप जज से बड़े हैं?
या आप डीएम से बड़े हैं? आप हमें बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता कार्यकर्ता गुंडे लफंगे लुच्चे चोर, ये जो संस्कारी पार्टी है भाई साहब मैंने देख लिया है। अभी आप केशव प्रसाद मौर्य जी का पोस्ट देखा है? क्या एक लफंगे की जैसी पोस्ट है। तो उन्होंने जब आपको कह दिया तो आपको मिर्ची लग रही है? नहीं, आप बता दीजिए। उन्होंने यही तो कहा है, जितने जो है गुंडे और दंगाई हैं वो सफाई परिवार के भाई हैं। नहीं, सपा परिवार, ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो क्या सुरक्षित नहीं थे? क्या इनको लड़के झाड़ी में चले गए थे क्या? तो आज जब ये शौचालय में बैठते तो दर्द होता है, सफाई सफाई चिल्लाते रहते हैं। कह दो अब ये नौकरी छोड़ दे, दूसरी कोई नौकरी कर ले, ठीक है। दूसरी चीज, मैं मुद्दा भटका रहे थे आप, आपने पहले कहा था फतेहपुर वाला। फतेहपुर वाले में एक भी मुकदमा क्यों नहीं हुआ? पहला नामजद 12 लोगों पे मुकदमा हुआ है, गिरफ्तारी हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के भी नेता का नाम आ रहा सुनने में। वो समाजवादी हो ही नहीं सकता। जो जातवादी होगा वो समाजवादी हो नहीं सकता, और जो क्या कहते हैं, जो समाजवादी होगा वो जातवादी नहीं हो सकता, और जो जातवादी होगा वो समाजवादी नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए, तुरंत हमारी पार्टी ने उन पर कार्रवाई कर दी, ठीक है। मैं किसी मंदिर या मस्जिद के नाम पर राजनीति नहीं करता हूं। हमारा जो धर्म है वो आस्था का विषय है, मगर हमारा जो राजनीति जो है, संगठन है, वो विकास के लिए लड़ता है। उन मुद्दों पे लड़ता है जिससे हमारा देश और हमारा प्रदेश मजबूत हो सके। ये कफन चोर, पेंशन खाने वाले, क्या जाने कि ये मुद्दे होते क्या है। बेरोजगारी में नौजवान फांसी लगा ले रहे हैं, किसान फांसी लगा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होना। किसानों की तो आय दोगुनी कर दी ना, वहाँ पर कहाँ पे आय कर दी? उन्होंने तो कहा कि अच्छा, वो किसान है जो वो बैठे हैं अडानी अंबानी, वो किसान है, उनका तो कर्जा माफ कर देते हो। जो छोटे छोटे किसानों को लालच देके, लॉलीपॉप देके आपने कर्जा दिलवा दिया, वो माफ कब करोगे? वो तो कहते हैं हमने बिजली बिल माफ कर दिया, खादों के रेट में सब्सिडी दे दी, और जो है किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ऐसे में नहीं, और क्या चाहिए था? एक बात बता दें, ये जो पैकेज लेके यहाँ चले आते हो, एक बात खत्म, तो पैकेज की बात नहीं, हम बता रहे हैं, सुनिए। बाबा सिर जो हो जाता है तुम लोगों को, जैसे हम अभी धोती खोलने लगेंगे आप भाग जाओगे, वादा करता हूँ भाग जाओगे। आप बता दीजिए, किसका बिजली का बिल माफ किया आप? किसानों का या गांव में रहने वाले का? किसका माफ किया आप बता दीजिए। अभी आपका एक पोस्टर आया है बिहार का, उसमें आप 120 यूनिट माफ कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आप दोगलापन कहाँ कर रहे हैं? वहाँ तो भी डबल इंजन की है। नहीं, डबल इंजन की है, वो कैसी है, धक्का प्लेट वाली है, धुआं फेंकने लगी है। अभी जब वहां पर जनता वहां से हटाएगी ना उस इंजन को, यहाँ भी हटाएगी। परेशान मत होइए। आपका जितना भी जो आपने कर्म कांड किया है, वादा करता हूं उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है इस 27 के बाद आप सबसे भीख मंगवाएगी। ये चैलेंज है हमारा। एक चीज और, मुद्दे पर लौटते हैं। हाँ, अच्छा, मुद्दे पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगा रही कि ये विपक्ष की हताशा है। जो कल दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, ये विपक्ष की हार की हताशा है। आप लोग 3 चुनाव हार चुके हैं। एक बात बता दीजिए, 400 पार का नारा दिया था, 400 पार कर पाए? कहाँ पे कर पाए 400 पार? सुनिए, बता देना इन कफन चोरों से, इन लुटिया चोरों से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता को जितना लूटना था लूट लिए। अब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कौन हमें आगे बढ़ा सकता है, कौन हमारे बच्चे का भविष्य बना सकता है, और कौन हमारे लिए सड़कों पे लड़ सकता है। वो सब जान गई। उत्तर प्रदेश में बहुत आए थे, जाति के बन के आए थे, धर्म के बन के आए थे। उन सब की दुकान माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कल दिल्ली की सड़कों के माध्यम से बंद कर दिया, और आप लोगों की भी दुकान बंद होगी। परेशान मत होइए। आप सबके जो गंभीर बीमारी है बाबा सिर, वो भी जनता ठीक कर देगी। जितनी भी गोदी मीडिया है, बलबला तो रहे। सबसे ज्यादा गुंडई का आरोप आप पे लगता है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, किसी गरीब की जमीन कब्जा हो जाएगी और अगर अधिकारी नहीं सुनेगा, अधिकारी को हम डांट दिए तो हम गुंडा हो गए। किसी का बलात्कार हो जाएगा और अगर अधिकारी नहीं सुनेगा, उसको हड़का देंगे तो हम गुंडा हो गए। तो सबसे ये गलत प्रचार आप लोगों ने, सुनिए, गलत प्रचार आप लोगों ने किया, समझ गए। और खाइए अपने दिल पे हाथ धर के कसम कि आपने भाजपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए झूठा प्रचार नहीं किया है। जबकि हमारे सुनिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं तुमको दिया, क्या नहीं दिया? मीडिया को सुरक्षा दिया था, आपका भी इंश्योरेंस कराया था, आपके बच्चे के पढ़ने के लिए सुविधा दी थी, मगर आप लोगों ने उसी थाली में खाकर आपने छेद किया और हमारे नेता को खलनायक बना दिया। जबकि खलनायक भारतीय जनता पार्टी थी। जब अंग्रेज गुलामी कर रहे थे तब ये तलवे चाट रहे थे। जब इस देश में लड़ाई चल रही थी ये लोग तलवे चाट रहे थे, पेंशन ले रहे थे। आज भी ये तिरंगे का अपमान कर रहे, कल भी करते थे और भविष्य में भी करते रहेंगे। और सुन लीजिए, चाहे जितना खलनायक को आप नायक बनाइए,
कभी उसका चरित्र नहीं बदलता है। सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बता दीजिए राष्ट्र के लिए क्या किया, कितनी गोलियां खा ली इनके, एक भी नेता का रिकॉर्ड हमें बता दीजिए, एक नेता का रिकॉर्ड बता दीजिए जो देश के लिए गोली खाई हो, कहीं पे फांसी पे चढ़े हो, बता दीजिए किसी नेता का। सावरकर जी ने जेल नहीं काटी। कौन है ये? वही माफी वीर जो पेंशन लेते थे, बाकी और लोग तो थे वो भी पेंशन ले सकते थे। आप बताइए शहीद भगत सिंह कितनी उम्र थी उनकी, है उन्होंने फांसी को फंदे को चूम लिया, मगर जानते हो तलवे नहीं चाटे, माफी नहीं मांगे, समझ गए। गद्दारी तुम्हारे लोगों के खून में थी, है और रहेगी, और इस गद्दारी को यहाँ इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लड़ाई तो अब पीडीए की शुरू हुई है। चैलेंज देता हूँ एक एक को जो बाहरी देश से आके हमारे देश में राज कर रहे हैं, हमारे पीडीए समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं, वादा है नंगा करके फिर से उसी देश में भेजूंगा। ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ दारा सिंह यादव जी थे, उन्होंने काफी बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे देश में चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उसको लेकर चर्चा बनी हुई है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवालों के तमाम सबूतों के साथ सवाल खड़े किए हैं वो भी कहीं ना कहीं गंभीर विषय बना हुआ है। अभी ये तो चल ही रहा था, अभी जो फतेहपुर में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे बवालों को जन्म दिया जा रहा है, और कहा यह भी जा रहा है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये उन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे स्वतंत्र उड़ान 24 के साथ। नमस्कार।